नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने YouTube चैनल उदय राजपूत मैथ्स में स्वागत करता हूं। इस चैनल का नाम परिवर्तित कर दिया है तो आप इसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आज की क्लास में हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। प्रतिशत की आज की हमारी बेसिक क्लास रहेगी, यानी कि प्रतिशत का जो भी बेसिक होता है वो हम आज की क्लास में सीखेंगे, जिससे आपको प्रतिशत समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आगे हम जो भी हम क्लास करेंगे, प्रतिशत का हमारा पार्ट 1 है, इससे आगे हम पार्ट 2 में प्रतिशत के और अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले आप प्रतिशत का बेसिक समझ लीजिए। यदि आप प्रतिशत का बेसिक अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको प्रतिशत की समझ अच्छे से बनने लगेगी, तो आप इसके क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, प्रतिशत काफ़ी आईएमपी टॉपिक होता है। आप प्रतिशत मैथ्स में सबसे मेन टॉपिक है, यानी कि प्रतिशत अच्छे से आ गया आपको तो लाभ हानि, बट्टा जिसको डिस्काउंट कहते हैं, इसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और भी कई सारे टॉपिक हैं जिसको समझने में आपको आसानी होगी। तो प्रतिशत से ही संबंधित होते हैं और भी कई सारे टॉपिक होते हैं जिसमें प्रतिशत की हमें आवश्यकता होती है। तो इसलिए आप प्रतिशत को बहुत ही अच्छे से समझिए। इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आप बहुत सारे चैप्टर इजीली सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि हम आगे जिन चैप्टरों को पढ़ेंगे उनमें जब भी प्रतिशत का उपयोग होगा तो आप अच्छे से उन क्वेश्चनों को भी वहाँ पर समझ पाएंगे। तो चलिए हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आप सपोर्ट करते रहें, इसी तरह मैं आपके लिए अच्छे से चैप्टर पढ़ाता रहूँगा, लेकिन आपको सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो चलिए हम इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बेसिक क्लास है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और प्रतिशत का हमारा पार्ट 1 है। आगे भी हम पार्ट 2 पार्ट 3 करेंगे, यानी कि 4 से 5 क्लास में हमारा प्रतिशत कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि 4 से 5 क्लास में हमारा प्रतिशत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। हो सकता है 1-2 क्लास आगे पीछे हो सकती है, तो आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हम जिस भी चैप्टर को पढ़ेंगे उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल जो भी चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं उससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलें। तो देखिए, यहाँ पे प्रतिशत में हमें बदलना है, तो कोई भी संख्या दे दी जाए और उसको हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, तो इनके माध्यम से आपको बताता हूँ कि हम किसी भी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। देखिए, हमारी क्या है, यहाँ पे भिन्न है, भिन्न हो या संख्या हो, उसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए, सिंपल है, 4/25 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो जिसको भी प्रतिशत में बदलना है, क्या करिए उसमें देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देंगे। 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 4 × 4 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 प्रतिशत। इस प्रकार से हम यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि 4/25 को हम प्रतिशत में चेंज करें तो कितना आएगा, 16% आएगा। और इसके बाद अब इसको देखिए, 2 सही 1/5 है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, साधारण में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं, 5 दूनी 10 और 1 11/5, 11/5 प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल कर देंगे। 5 से 5 में 5, 5 दूनी 10, 20 × 11, 11 दूनी कितना होंगे 22 और 0, यानी कि 220%। 2 सही 1/5 को प्रतिशत में चेंज करें तो कितना आएगा, 220% आएगा। देखिए, आपको इसका बेसिक समझना ज़रूरी है। आप इन सरल क्वेश्चनों को अच्छे से समझ जाएंगे तो हम इसके जो भी कठिन क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आप इन बेसिक क्वेश्चनों को ध्यान से समझिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। और आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए। वहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जो भी आपका डिस्कशन है वो और अच्छे से कर सकते हैं। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। अब देखिए, यहाँ पे इसको चेंज करना है, सेव इनको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। अभी आपके लिए मैंने क्या बताया, किसी को भी हम प्रतिशत में चेंज करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 में भी हम क्या करेंगे, 7 में भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 100 कितना जाएगा, 700%। सिंपल है, समझ में आ गया होगा प्रतिशत में किस तरीके से बदलते हैं। अब मान के चलिए दशमलव में इस प्रकार से संख्या है, अब इसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, अभी भी हम वही करेंगे। पहले क्या कर लेते हैं, इसको दशमलव हटा लेते हैं। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 अंक है, 1 2 3 0 नीचे लग जाएंगी।
अभी तो हमने क्या किया, सिर्फ दशमलव को हटाया, लेकिन हमें प्रतिशत में बदलना है, इसलिए प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसके बाद कैंसिल हो रहा है क्या, 5 से 5 दूनी 10, 5 25, कितना आ गया 5/2 प्रतिशत। या फिर हम इसको और चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए एग्जाम हो सकता है 5/2 प्रतिशत आंसर दिया हो तो आप उसको टिक कर दीजिए, या फिर इससे आगे और सॉल्व करके दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से 5 में भाग लगा दीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचा दशमलव 10 हो जाएगा, 2 5 10 यानी कि 2.5 प्रतिशत, 5/2 प्रतिशत, या फिर इसको 2.5 प्रतिशत हम लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हम किसी भी संख्या को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित को भिन्न में बदलें। यानी कि अब हमें प्रतिशत में दिया है, इसको भिन्न में बदलना है। अभी क्या था, भिन्न में दिया था या फिर संख्या में या दशमलव में कोई भी संख्या थी उसे हमने प्रतिशत में बदलना सीख लिया। अब देखिए इसके बाद हम क्या सीखेंगे, यहाँ पे कोई हमारी इस प्रकार से प्रतिशत में संख्या है उसको भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे। भिन्न में बदलना हो या फिर कोई सी भी संख्या में बदलना हो तो उसके लिए देखिए क्या सॉल्व करेंगे। भिन्न क्या होता है, जिसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी भिन्न कहलाती है। यदि दशमलव भिन्न की बात करें तो उसको आगे और सॉल्व कर देंगे दशमलव में, तो वो हमारी दशमलव भिन्न में चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे भिन्न में बदलने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए 25 प्रतिशत है, तो प्रतिशत को जब भी हटाएंगे नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। प्रतिशत को जब भी हटाएंगे नीचे 100 आएगा। कैंसिल हो रहा है क्या, 25 से कम 25, 25 चुके 100, तो इसको भिन्न में चेंज करना थी, कितना आ गया 1/4। देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। इससे पहले क्या था, जो भिन्न थी इसको हमने प्रतिशत में चेंज करा था, 4/25 था, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे प्रतिशत में चेंज हो गया। अब प्रतिशत को हमें भिन्न में चेंज करना है, तो प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, जो भी कैंसिल होंगी वैल्यू उनको कैंसिल कर देंगे। अब इसी प्रकार इसको देख लीजिए, इसको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, वो कैसे करते हैं, 6 चौके 24 और 1 25/4, कितना हो जाएगा 25/4 प्रतिशत। देखिए जब भी प्रतिशत अभी भी लगा हुआ है, प्रतिशत को हटाएंगे नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, यानी कि 25/4 और प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आएगा। कैंसिल हो रहा है क्या, 25 से कम 25, 25 चौके 100, नीचे कितना बचा 4 × 4, यानी कितना आएगा 1/4 चौके 16। तो देखिए इसको हमने किस में चेंज कर दिए, भिन्न में, तो वो कितना हो गया 1/16 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप से हम इन सरल क्वेश्चनों को आसानी से प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर लेते हैं। चलिए हम और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में बदलें। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे प्रतिशत में संख्या हैं इनको हमें दशमलव भिन्न में चेंज करना है। तो देखिए दशमलव भिन्न में चेंज किस प्रकार से करेंगे। अभी हमने क्या करा था, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करा था, तो भिन्न में चेंज करने के बाद हम क्या कर देंगे, उसमें और भाग लगा देंगे दशमलव तक, तो हमारी क्या हो जाएगी, दशमलव भिन्न में चेंज हो जाएगी। तो देखिए हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले 125 प्रतिशत को किस में चेंज करना है, दशमलव भिन्न में। तो अभी आपके लिए बताया, प्रतिशत हटाते हैं नीचे क्या आता है, 100 आता है। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 25 से कैंसिल हो रहा है, 25 5 125, 25 चौके 100, कितना आ गया 5/4। लेकिन हमें इसमें किस में चेंज करना है, दशमलव भिन्न में चेंज करना है। तो इससे आगे और सॉल्व कर देंगे, 4 से 5 में भाग लगाइए, 4 एकम 4, 1 बचा दशमलव, कितना हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे 20, तो 4 5 कितने हो जाएंगे 20, 4 5 20। तो इसको हमने दशमलव भिन्न में चेंज करा तो कितना आ गया 1.25। या फिर देखिए आपको इसको कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहीं से कर सकते हैं, 125/100 है, तो जब भी नीचे 0 0 हो तो आप क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, कितना आएगा 1.25। तो इसी प्रकार से आ जाएगा। तो जब भी नीचे 0 0 हो तो आपको इस प्रकार से कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे दशमलव लगा दें। तो हमारा कितना आंसर होगा 1.25 होगा। अब इसको देखिए दशमलव में प्रतिशत संख्या है और इसको दशमलव भिन्न में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, 6.25 प्रतिशत हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 100 आएगा। अभी देखिए यहाँ से दशमलव हटा लीजिए, 2 अंक हैं तो 2 0 और नीचे बढ़ा दीजिए। अब देखिए नीचे 0 0 है तो आपको इसको कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है,
आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए 4 जीरो हैं, यानी कि इस संख्या में पीछे से 4 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे संख्या कितनी है, 625, 3 अंक है, लेकिन हमें 4 अंक बाद दशमलव लगाना है, इसलिए एक जीरो और बढ़ा लेंगे, दशमलव, यानी कि इसका आंसर कितना होगा। इससे पहले हम जीरो इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 0.0625। इसको हमने दशमलव में चेंज कर दिया। अब इसी प्रकार इसको देख लीजिए, दशमलव में प्रतिशत में कोई संख्या है, इसको दशमलव भिन्न में चेंज करना है, तो सिंपल क्या करेंगे, 0.075 प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, दशमलव हटाएंगे तो 3 अंक हैं, तो 3 जीरो नीचे बढ़ा लीजिए। अब देखिए फिर से नीचे जीरो जीरो मिल गई, कितनी जीरो है, 3 2 5, तो इस संख्या में पीछे से 5 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। संख्या कितनी है 75। अब देखिए इसमें 5 अंक बाद 1 2 3 4 और 5 अंक बाद दशमलव लगा देंगे हम। देखिए यहाँ पे 2 अंक हैं, तो हम आगे क्या करेंगे, जीरो जीरो बढ़ाकर 5 अंक कर लेते हैं, तो 5 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो कितना आएगा 0.000075 हमारा आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इनकी समझ होना आपके लिए ज़रूरी है। यदि आप इनकी समझ अच्छे से बना पाएंगे तो आगे भी क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, और आगे हम धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते जाएंगे। यहाँ से कभी कभी एग्जाम में बहुत सरल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन और IMP हैं उनको भी मैं आगे सॉल्व कराऊंगा, यानी कि प्रतिशत से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को सॉल्व कराऊंगा। और मैंने इससे पहले नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा दिया है। यदि आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर MP पुलिस कांस्टेबल 2020 मैथ्स नाम से फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप नंबर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप रेगुलर बने रहिए। देखिए यहाँ पे मैं जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा वो चैप्टर आपके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। यदि आप अच्छे से सपोर्ट करते हैं तो मैं आपके लिए पूरा मैथ्स बहुत ही अच्छे से पढ़ा दूँगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से, इबारत वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। देखिए इबारत वाले क्वेश्चन सरल होते हैं, बस हम क्या करते हैं इबारत पढ़कर सोचते हैं क्वेश्चन कठिन है। तो देखिए यहाँ पे सरल सी इबारत है, तो आप इबारत के क्वेश्चनों को कठिन मत समझिए, बहुत ही ईजी होते हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उसी तरीके से हमारे इबारत में क्वेश्चन होते हैं, यानी कि उसको इस तरह के सेंटेंस में जमा के दे दिया जाता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ईजी होता है। इसको ध्यान से समझिए और कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कौन सा प्रतिशत है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपके लिए। क्वेश्चन पूछा है 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कौन सा प्रतिशत है। अब देखिए इस वाले हिस्से को पूछा है कि 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे किलोग्राम है और यहाँ पे ग्राम है। हमेशा यूनिट एक ही इकाई में हमें चेंज करना है, या तो ग्राम में इसको चेंज कर लें या फिर इन दोनों को किलोग्राम में चेंज कर लें। देखिए यहाँ पे ग्राम है, चलिए मैं इसको ग्राम में चेंज कर देता हूँ। देखिए ग्राम में चेंज करें क्या करेंगे, 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको मान के चलिए हम किलोग्राम में चेंज करते तो इसमें 1000 का भाग लगाते। जब भी ग्राम को किलोग्राम में चेंज करें तो 1000 से भाग लगाइए, और किलोग्राम को ग्राम में चेंज करें तो 1000 से गुणा कीजिए। तो मैं इसको ग्राम में चेंज कर लेता हूँ, तो हमारी दोनों इकाई ग्राम में हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे 2.5, इसमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं, तो 2.5 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होंगे, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 25 और 3 जीरो हो जाएंगी, और 1 अंक बाद दशमलव। देखिए 25 1 2 3 जीरो, 1 अंक बाद दशमलव, यानी कितना ग्राम होगा, 2500 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए 425 ग्राम यहाँ है और 2500 ग्राम यहाँ पे है। क्वेश्चन को अब ध्यान से समझिए, पूछा क्या है, 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम, इसको ग्राम में चेंज कर लिए, यानी कि 2500 ग्राम का कौन सा प्रतिशत होगा। ये किसका पूछा है, 2500 का, तो जिस का पूछा है उसको हम नीचे लिखते हैं। 2500 का पूछा है तो इसको नीचे लिखेंगे, कितना पूछा है 425, तो इसको ऊपर लिखेंगे। बस सिंपल आपको क्या समझना है, यहाँ पे 2.5 किलोग्राम का पूछा है, तो 2.5 किलोग्राम को चेंज करा हमने 2500 ग्राम, तो 2500 ग्राम नीचे लिखेंगे और 425 ऊपर लिखेंगे। प्रतिशत में पूछा इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन।
देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप इकाई एक समान कर लीजिए, इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2500 ग्राम का 425 ग्राम कितना प्रतिशत होगा, तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से 425 में भागा लगाइए। देखिए 25 से इसमें भागा लगाएंगे 25 से कम 25, और यहाँ पे भागा लगाएंगे 25 से कम 25। 42 से 25 माइनस होंगे कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएंगे 7, 3 में से 2 जाएगा 1, 17 और 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 175। अब 25 से 175 हम कितनी बार में भाग जाएगा, देखिए 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, यानी कि 25 से 425 17 बार में कैंसिल होगा। क्या आएगा हमारा प्रतिशत, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करा और प्रतिशत में पूछा है इसलिए यहाँ पे प्रतिशत ही आएगा। तो 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा, तो वो हमारा 17% होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी यहाँ पे 17% हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 75 का कितना प्रतिशत 25 है। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या पूछा है, 75 का कितना प्रतिशत 25 है, यानी कि 75 का। तो देखिए 75 नीचे लिखेंगे, का जिसके साथ होगा उसको नीचे लिखेंगे। 75 का कितना प्रतिशत 25 है, तो 25 कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और प्रतिशत में पूछा है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 25 से कम 25, 25 दिया 75। अब देखिए 100 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। ऑप्शन में इस प्रकार से है, मान के चलिए इस प्रकार से और ना होता तो 3 से और भाग लगाकर जो भी हमारी भिन्न आती वो हमारा आंसर होता, लेकिन इस प्रकार से हमारा ऑप्शन है 100/3%। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, 75 का कितना प्रतिशत 25 है, तो 75 नीचे लेके और 25 ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। देखिए इसको और किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 75 का 75 लिखेंगे, का मतलब क्या होता है, इंटू होता है। का कितना प्रतिशत 25 है, तो मान के चलते हैं हम x प्रतिशत कितना है 25 है। देखिए आखिरी में जाकर ऐसी स्टेप बन जाएगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया ताकि आपका एग्जाम में समय बचे। लेकिन आप इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे तब भी हमारी लास्ट स्टेप इसी प्रकार से बनेगी। 75 का की जगह इंटू लगाया, कितना प्रतिशत, कितना की जगह x प्रतिशत बराबर कितना है 25 है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 100 आएगा इक्वल 25। अब देखिए यहाँ से देखिए 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 100 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 75 इंटू में नीचे डिवाइड में पहुँच जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं, 25 से कम 25, 25 दिया 75, कितना आ गया 100/3%। सेम आंसर आया, इसलिए इसमें देखिए आपकी 2-3 स्टेप और बढ़ गई। तो आप इस प्रकार से आप डायरेक्ट करिए, आपका समय काफ़ी बचेगा। 75 का तो 75 नीचे लिखिए, कितना प्रतिशत 25 है तो 25 को ऊपर लिखिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 72 रुपये का 6.1/4% कितना होगा। अब देखिए इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन में कहा उसी को सॉल्व करेंगे। 72 का यानी कि इंटू 6.1/4% कितना होगा। पहले इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लें, 6 चौके 24 और 1 25/4 प्रतिशत रहेगा। अब देखिए प्रतिशत को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। तो इसलिए देखिए एग्ज़ाम में भी आप क्या करिए, मिनिमम स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो आपका एग्ज़ाम में काफ़ी समय बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 72 का तो 72 का इंटू लगा दिया, इसको साधारण में चेंज कर लिया, 6 चौके 24 और 1 25/4, साथ ही प्रतिशत भी हटा दिया तो नीचे कितना आ गया 100 आ गया। तो कितना होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 25 से कम 25, 25 चौके 100, नीचे 4 × 4 और ऊपर 72 है। तो देखिए इसको और कैंसिल करते हैं, 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितने बचे यहाँ पे 3 और 2 32 हो जाएंगे, तो 4 8 32। अब यहाँ पे कितना बचा 18/4 बचा, और कैंसिल हो रहा है 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 नाम 18 और 2 दूनी 4।
देखिए हमारा ऑप्शन किस प्रकार से है, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। देखिए इसी प्रकार से भिन्न में दिया हो, यदि दशमलव भिन्न में होता 2 से और इसमें भाग लगा देते 4.5 हमारा आंसर होता, लेकिन इस प्रकार से भिन्न में दिया है 9/2। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे, 9/2 ऑप्शन सी वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। देखिए आपको बेसिक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, तो हम धीरे धीरे और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा प्रतिशत हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, चलिए हम इससे और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह संख्या क्या है जिसका 12 सही 1/2% कितना है, 80 है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में जो कह रहा है हम उसी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह संख्या क्या है जिसका कितना 12 सही 1/2% कितना है, 80 है। तो मान के चलते हैं वह संख्या कितनी है, x है। x मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b, कुछ भी अचर वैल्यू यहाँ पे मान सकते हैं। तो हमने वह संख्या क्या मान ली, x मान ली, जिसका 12 सही 1/2% कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो पहले इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लें, 12 दूनी 24 और एक कितना हो जाएगा 25/2। तो यहाँ पे देखिए वह संख्या यानी x का 25/2 प्रतिशत, तो प्रतिशत भी मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, नीचे कितना आएगा 100 आएगा, कितना होना चाहिए 80, यानी इसके बराबर कितना होगा 80 होगा। समझ में आ गया। वह संख्या क्या है, तो वह संख्या x मान लिया जिसका 12 सही 1/2% कितना है 80 है। तो इसको हमने साधारण में चेंज करा, कितना आ गया 12 दूनी 24 और एक 25/2, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ गया, इक्वल कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे तो वह संख्या का मान आ जाएगा। हमने उस संख्या को क्या माना है, x माना है, तो x का मान यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 25 से कैंसिल हो रहा है, 25 से कम 25, 25 चुका 100, तो नीचे कितना बच रहा है 4 और 2, तो 4 दूनी 8, 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 8 अठाइए 64 और 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई हमें 640। तो वह संख्या कितनी होगी 640 होगी। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि हम 640 का 12 सही 1/2% निकालें तो कितना मिलेगा 80 मिलेगा। तो हमें क्वेश्चन में सिर्फ वो संख्या बताना है, तो इस प्रकार से हमने उस संख्या को x मान लिया, उसका 12 सही 1/2% कितना है 80, तो इसके बराबर 80 रख के सॉल्व कर लिए तो वो संख्या में मिल गई। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सरल क्वेश्चन है, कोई भी चैप्टर पढ़िए, आप इसको मानकर चलिए कि बहुत ही सरल है। आप किसी भी चैप्टर को कठिन मत मानिए, कोई भी चैप्टर कठिन नहीं होता है, बस बहुत से टीचरों का तरीका होता है कि आपके लिए कठिन बताकर आपके लिए डराते हैं ताकि आप उनका पेड कोर्स खरीदें और आप उनसे जुड़ जाएं। यहाँ पे आपके लिए कोई पेड कोर्स नहीं है, फ्री है, क्योंकि अभी देखिए चैनल भी न्यू है, तो मैं किसी प्रकार से यहाँ पे आपसे कोई पेमेंट नहीं मांग रहा हूँ, तो फ्री आपके लिए सब कुछ अवेलेबल करा रहा हूँ। अब बाकी आप जितना लेना चाहें आपके ऊपर है, आप फ्री में अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, और आपको कोई पेड कोर्स से ही पढ़ना है तो आप बिल्कुल पेड कोर्स ले लीजिए, किसी भी टीचर से पेड कोर्स मिल जाएगा। वो आपको काफ़ी इस प्रकार से डराएंगे कि ये क्वेश्चन देखिए कितना कठिन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सेकेंडों में सॉल्व कर दूंगा, तो इसकी मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कोई नहीं बता सकता। सब के सब आपके लिए बेवकूफ़ बनाते हैं, सिर्फ अपना पेड कोर्स बेचने के लिए बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप खुद अपने से इतना समझदार हैं, एग्जाम पेपर उठाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी सरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा एडवांस पूछे जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बुक उठाकर पढ़ें और उससे एग्ज़ाम आपसे निकले ही नहीं। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, आप किसी भी बुक से पढ़िए, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप किसी से भी पढ़ लीजिए, तो आपको ज़रूरी नहीं है आप पेड कोर्स लें तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो बस मैंने आपके लिए बता दिया, आपकी मर्जी, आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़िए, आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं ले रहा हूँ, नहीं पढ़ना चाहते तो भी आपका स्वागत है, आप किसी से भी पढ़ लीजिए, पेड कोर्स ले लीजिए, इसमें कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए और अच्छे से पढ़ा पाऊँ। तो मैं उम्मीद आपसे इतना तो कर ही सकता हूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इबारत वाला क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों के दिमाग में क्या आता है,
जब भी इबारत वाले क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ दिख जाता है तो दिमाग में सोचने लगते हैं क्वेश्चन कठिन है, हमसे नहीं बनेगा। तो आप दिमाग से इस प्रकार के भ्रम को निकाल दीजिए। इबारत के क्वेश्चन काफ़ी सरल होते हैं, बस उसकी लैंग्वेज हमें समझना है। और देखिए अभी आपके लिए सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन को, आप समझ जाएंगे कि कितना सरल क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश के पास 250 रुपये थे, उसने 50 रुपये पुस्तकों पर खर्च किए, बताएं उसने कितना प्रतिशत धन पुस्तकों पर व्यय किया। क्वेश्चन समझ में आ गया। रमेश के पास 250 रुपये थे, उसने क्या किया, 50 रुपये पुस्तकों पर खर्च कर दिए। क्वेश्चन पूछा है कि बताएं उसने कितना प्रतिशत धन पुस्तकों पर व्यय किया। देखिए लाइन इसमें देखिए इबारत की 2 लाइन है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी सरल है। यानी कि यहीं पे कह दिया कि रमेश के पास 250 रुपये हैं और उसने 50 रुपये खर्च किए, तो उसने कितना प्रतिशत धन खर्च किया वो हमें निकालना है। देखिए टोटल धन कितना है 250, खर्च कितना किया 50, प्रतिशत में पूछा इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। तो आप इबारत के क्वेश्चन को बिल्कुल भी कठिन मत समझिए, बस उसकी लैंग्वेज अच्छे से समझिए तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। कुल 250 रुपये, इसमें से 50 रुपये खर्च किए तो उसको ऊपर लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी उसने रुपये खर्च किया उसका हमें प्रतिशत मिल जाएगा। तो इसको कैंसिल कर लेंगे। देखिए कैंसिल किससे कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी से भी किसी को कैंसिल कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर दी यहाँ पे। 25 से 25 कम 25, 25 चौके 100, ऊपर कितना बचा 5 × 4, तो 5 चौके कितना होगा यहाँ पे 20%। यानी कि रमेश ने 50 रुपये पुस्तकों में खर्च की, जो कि प्रतिशत में कितने होंगे 20% होंगे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। हम 4 से 5 क्लास में एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है 1-2 क्लास हमारी आगे पीछे हो जाए, तो वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको प्रत्येक चैप्टर बहुत अच्छे से करा दूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है। बस आप मुझे सपोर्ट करिए। देखिए मेरा भी मनोबल गिरता है यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, तो मेरा भी ज़्यादा मन नहीं करता कि आपके लिए इस तरीके से वीडियो प्रोवाइड कराऊं। यदि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं बिल्कुल रोज़ रेगुलर आपको इस तरह से अच्छे से पढ़ाता रहूँगा। प्रत्येक चैप्टर से सभी टाइप के क्वेश्चन को भी कवर कर रहा हूँ, ताकि आपको प्रत्येक चैप्टर से सभी टाइप के क्वेश्चन बन जाएँ। एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाए तो वैल्यू हो सकता है चेंज हो जाए, बाकी हमारा तरीका वही रहेगा। प्रत्येक चैप्टर में 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं नॉर्मली, किसी में थोड़े कम हो सकते हैं तो किसी में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।